हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, एक बार दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज जो है चंद्र ग्रहण लगने वाला है और सुबह के 5 बज चुके हैं। तो फटाफट से मैं उठ के सबसे पहले मैंने नहाया और नहाने के बाद मैंने सूर्य देव को जल चढ़ाया। क्योंकि ये जो है, जब भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण लगता है तो उससे पहले 9 घंटे पहले ही सूतक काल स्टार्ट हो जाते हैं और फिर सूतक काल में जो है पूजा अर्चना नहीं होता है। तो जिस कारण मैंने भी उन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए और एक ये जो है बढ़िया सा नियम बनाया है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग या फिर हमारे ऋषि मुनि जितने भी गुरुजन हैं, वो जितनी भी सिद्धांत बनाते हैं उनको हम कहीं ना कहीं फॉलो करते हैं, अपने जो है लाइफ में उसको उतारने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया। उसके बाद मैं नीचे आ गई मंदिर में पूजा करने के लिए, क्योंकि 5 बजे से लेके 6 बजे तक ही मतलब पूजा का टाइम था। अगर आप उससे पहले उठ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मैं ना 5 बजे ही उठी थी। और उठने के बाद तुरंत ही मैंने नहा के बस पूजा स्टार्ट कर दी है। बाकी का जो साफ़ सफाई का काम है, झाड़ू पोछा का काम है, उसको मैं बाद में कर लूँगी। हर दिन तो हम सुबह सुबह सबसे पहले झाड़ू पोछा करते ही हैं। एक दिन हम सुबह उठते ही अगर ईश्वर के नाम जो है सुबह का टाइम कर दें तो क्या ही हो सकता है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। और फिर जो है मैंने धूप आरती कर ली। उसके बाद मैंने चाय रख दी गैस पे, तो फिर चाय बन जाएगी। मैंने साफ़ ही चाय बनाई हुई है। तो फिर चाय का और थोड़ा-सा बिस्कुट वगैरह रख के मैं भगवान जी का भोग भी लगा जो दूँगी, क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं है। अगर मैं कुछ और बनाने की कोशिश करूँगी ना तो फिर 6 बज जाएँगे और फिर जो है मतलब बनाने में भी तो टाइम लगता है। उसके बाद थोड़ा-सा ठंडा करो, फिर भगवान जी को भोग लगाओ, क्योंकि तुरंत ही बना के तुरंत ही गरम-गरम भगवान जी को भोग भी नहीं लगाया जाता। क्योंकि जैसे हम गरम-गरम बहुत सारी गरम चीज़ें नहीं खा पाते हैं, वैसे तो भगवान जी भी हैं। तो उस हिसाब से फिर मैंने चाय ही बना लिया था, साथ में बिस्किट रख दिया और भगवान जी का यहाँ पे धूप आरती पूजा हो गया, साथ में भगवान का भोग भी लग गया। उसके बाद जो है मैंने पानी गर्म किया। आज मैंने सुबह-सुबह उठ के पानी भी नहीं पिया था, मतलब आज मैंने एक अलग रूटीन बनाया है। मैंने कुछ लोगों को देखा है कि सुबह उठ के जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यानी कि साढ़े 3-4 बजे के आस-पास उठते हैं, वो सुबह-सुबह उठ के ना सबसे पहले पानी पीते हैं। उसके बाद थोड़ी-सी एक्सरसाइज करते हैं, नहा धो के नाम जप करते हैं, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद ही घर की साफ़-सफाई करते हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो है घर की साफ़-सफाई नहीं करनी चाहिए, झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। तो मुझे इसके बारे में ख़ास कोई जानकारी नहीं है, फिर भी मैंने कई लोगों के ब्लॉग में सुना है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ साझा किया। और फिर जो है मतलब ऊपर मैंने छत पे झाड़ू लगाया। छत पे झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ बाहर। तो जो है अब मैं ना धीरे-धीरे साफ़-सफाई का काम करना शुरू कर दिया है। तो अभी मंदिर में जोत जल रही थी, तो इसलिए मैंने रूम में पोछा झाड़ू नहीं किया है। सबसे पहले मैंने ऊपर छत की सफाई करी और उसके बाद जो है मैं बाहर आ गई। बाहर भी साफ़-सफाई करूँगी और ये मेरा डेली का रूटीन है। मतलब मेरे जो है डेली के रूटीन में ये वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मैं घर से लेके बाहर तक की मतलब अपने घर के आस-पास भी झाड़ू सफाई कर लेती हूँ। और क्योंकि हमारा ही रहना सहना उठना बैठना होता है, तो अगर हम अपने आस-पास साफ़-सफाई नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। ऐसे ही जो है हमारे घर के आस-पास जितने भी लोग रहते हैं ना, सब लोग अपने घर के आस-पास की ऐसे सफाई रखते हैं। और जहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी वहाँ सामने एक घर है ना, तो वहाँ पे मैंने देखा ना सुबह-सुबह 5 बजे ही सीटी की आवाज़ आ रही थी, तो उन्होंने ना खाना भी बना लिया था। क्योंकि कुछ लोग जो है सूतक काल में खाना भी नहीं बनाते हैं, खाते-पीते भी नहीं हैं। तो मतलब जैसी जिसकी मान्यता है, पर हम लोग ऐसा नहीं कर पाएँगे, हमें तो खाना पीना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर में जो है वही 10-11 बजे ही ब्रेकफ़ास्ट होता है। अगर उस टाइम पे ग्रहण लगा होता तो शायद हम किसी तरह से परहेज़ कर लेते, पर सूतक काल में तो फिर मुश्किल हो पाएगा, मतलब खाना-पानी तो होएगा फिर, क्योंकि पूरा दिन सूतक काल है। तो फिर एक पानी भी नहीं ना पिएँ, कुछ खाएँ-पिएँ ना, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे भी मंदिर की जोत जल ही रही थी, फिर मुझे पर्दा लगाना पड़ा क्योंकि 6 बज गए थे। देखा मैंने कि हमारे बगल में जो मंदिर है ना, वहाँ पे भी पंडित जी जो है गेट और बंद करके चले गए थे। बाकी जो भक्तजन थे, वो उनको वापस लौटना पड़ा, क्योंकि 6 से ऊपर हो गया था टाइम। और आज मैंने सुबह-सुबह मशीन भी लगा दी हैं, क्योंकि कल जो है वेडनेसडे है, पर ना कल होली का त्योहार है। तो कल तो मशीन लगाई नहीं जाएगी, क्योंकि दोपहर तक तो सब बच्चों ने होली खेलनी है। उसके बाद जो है और भी घर के बहुत सारे काम होंगे, तो जिस कारण मशीन लगाई नहीं जाएगी। अगले दिन बृहस्पतिवार हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आज ही मशीन लगा दी। ये हमने रात में ही दाल सब्ज़ी बनाई हुई थी, तो थोड़ा-थोड़ा खाना बचा हुआ है, जो हम इस टाइम पे खा के
ख़त्म करेंगे। तो ये दाल है, दाल भी मैंने गरम कर लिया अच्छे से और साथ में सब्ज़ी भी गरम कर लिया था। मुझे पता नहीं था कि सुबह के टाइम ही सूतक लग जाएगा, नहीं तो मैं बनाती ही नहीं दाल सब्ज़ी, तो फिर मैंने पहले ही बना लिया था। और यहाँ पे देखिए जब सूरज निकलने लगता है ना तो कैसे लाली छा जाती है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में वैष्णो देवी की जो लाइव आरती चलती है वो जो है 4 बजे से स्टार्ट हो गई थी, पर मुझे पता नहीं था। मैंने अपने टाइम पे ही लगाया कि देखूँ आया है कि नहीं आया है, तो देखा तो 4 बजे से ही आरती स्टार्ट हो गई थी। अब मैंने जो कपड़े डाले हुए थे ना, मतलब जो धो के रखे हुए थे, उनको मैं धूप में डालने वाली हूँ। और यहाँ पे ना सुबह-सुबह का जो टाइम होता है ना काफ़ी अच्छा होता है। और जब आज मैं सुबह उठी ना 5 बजे, तो मेरा काम इतना आराम से हो गया और मतलब मुझे इतनी जो है मतलब एनर्जी फ़ील हो रही थी, इतना मतलब मोटिवेट हो रही थी मैं कि मैं क्या ही बताऊँ। एक दिन मैं जो है ऐसे ही वीडियो देख रही थी, शॉर्ट वीडियो देख रही थी, तो एक नई यूट्यूबर हैं, अभी उन्होंने हाल में ही चैनल बनाया है अपना, मतलब मुश्किल से 2-4 वीडियो ही डाली होगी। पर वो ना साढ़े 3-4 बजे के आस-पास उठ जाते हैं, तो फिर उनके वीडियो पे मैंने कमेंट किया क्योंकि उनका जो वीडियो था, उनका जो शॉर्ट्स था, वो अपनी जो डेली रूटीन शेयर करते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनफुल था। तो फिर मैंने देखा और कमेंट किया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि सिस्टर आप भी सुबह के टाइम उठा करो। मैंने कहा हाँ, मैं कोशिश तो करती हूँ पर डेली हो नहीं पाता है क्योंकि हमारे घर में ना 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं और कभी-कभी तो 2 भी बज जाते हैं। 2 बजे तक हम जागते रहते हैं बिना कुछ काम किए, ऐसे ही मतलब टीवी कभी देख लिया, कि भी कभी-कभी हमारी आदत बढ़ चुकी है। मतलब जब से मैं अमृतसर में आई हूँ, कभी हम 12-1 बजे से पहले सोए ही नहीं। तो हमारी ना आदत सी बनी हुई है, अब हमें 12-1 बजे से पहले नींद ही नहीं आती, चाहे हम कितना जल्दी खा पी के लेट जाएँ। और यही जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ पे मुझे 8 बजे ही नींद आने लगती है, 7 बजे भूख लग जाती है, 8 बजे नींद आ जाती है। मतलब यहाँ की बात ही कुछ अलग है। मतलब होता है ना कि जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से इंसान खुद को ढाल लेता है। और फिर मैंने बच्चों के टिफ़िन के लिए उनके लिए बनाए गरमा-गरम पराठे और साथ में दे दिए थे वही आलू की सब्ज़ी गरम करके। वैसे तो इनकी मैम बोलती है ना कि बच्चों को फ्रूट वगैरह दिया करो, पर मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मा मेरा फ्रूट से पेट ही नहीं भरता, क्योंकि इनकी 12 बजे के आसपास छुट्टी होती है। उस टाइम पे दोपहर का टाइम होता है, बच्चों को बहुत तेज़ की भूख लगी होती है। एक बनाना खाने से उनका पेट नहीं भरता है, तो फिर मैं इनको जो है पराठे की सब्ज़ी दे देती हूँ और उसके बाद जब ये घर आते हैं ना, तो इनको फ्रूट्स वगैरह खिला देती हूँ। फिर ये दोपहर के टाइम पे मतलब जब घर आते हैं तब उस टाइम पे ये खाना नहीं खाते हैं, तो फ्रूट्स वगैरह खा लेते हैं। और सही है, अपना-अपना रूटीन होता है, जिस हिसाब से इंसान खुद को मतलब ढाल ले, जिस हिसाब से अपना रूटीन सेट कर ले, उसके लिए वही बेस्ट होता है। और बच्चे यहाँ पे थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे थे। आज सुबह-सुबह जो है बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जिसके कारण मेरे बच्चों के ना नाक बंद हो रहे थे, मतलब सूँ-सूँ की आवाज़ निकल रही थी। मैंने गरम करके तेल भी रात में डाला था, पर इसको ना बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है। जितना भी मैं इसके बचाने की कोशिश करती हूँ, उतना जल्दी-जल्दी हो जाता है। तो साथ में हस्बैंड भी उठ गए हैं बच्चों को जो है स्कूल ले जाने के लिए। आज जल्दी उठ गई क्योंकि जो है फीस भी देनी थी। और फिर जो है मतलब यहाँ टीवी में कुछ बता रहे थे, पर बच्चे मुझे सुनने नहीं दे रहे थे। मैं बार-बार इनसे मना कर रही थी कि थोड़ी देर के लिए चुप कर जाओ, क्योंकि कुछ ग्रहण के बारे में ही बताते थे। ज़रूरी तो नहीं कि हर चीज़ का नॉलेज हमें हो, तो हमें जो है कहीं न कहीं से अगर हमें कुछ नॉलेज की चीज़ें मिल रही हैं, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिल रही हैं, तो हमें जो है उन सब बातों को सीखना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे ना कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी ना तो उसको सुनने ही नहीं देंगे, देखने ही नहीं देंगे, इनकी गंदी आदत होती है। और जब खुद कुछ कर रहे होंगे तो अगर हम बीच में बोल देंगे ना तो हमें मना कर देते हैं कि मतलब आप लोग चुप करो, आप कितना बोल रहे हो, आप हमें सुनने नहीं दे रहे हो। और जो है मतलब अपनी बारी जो है ऐसा फ़ील करते हैं और हमारी बारी मतलब इनको कोई मतलब नहीं है हमारी बातों से। फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दिया, जो दूसरी बेडशीट थी उसको मैंने मशीन में डाल दिया, क्योंकि अभी जो सर्फ़ का पानी बचा हुआ था उसको मैंने फेंका नहीं था, मशीन में ही ऐसे पड़ा हुआ था, तो उसमें मैंने चादर डाल के उसको भी वॉश कर लिए थे। फिर मैंने यहाँ पे पिल्लो कवर अब इकट्ठा करके रख लिए हैं, चेंज कर देती हूँ पिल्लो कवर भी। और थोड़ी बहुत बातों के बच्चों के साथ गपशप भी हो रही थी हमारी। बच्चों को रेडी करने के बाद मैं अपना सूट का काम लेके बैठ गई थी। और आज मैं जल्दी उठी तो मेरा घर का काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। अभी ना 7:15 ही बजे हैं और मेरा काम सारा ख़त्म हो गया, मतलब 5 बजे से लेके
8 बजे तक मेरे ना पूरे घर के काम ख़त्म हो चुके थे। मतलब एकदम मैं रिलैक्स हो गई थी कि आज बहुत अच्छे से सारा काम मैनेज हो चुका है। और फिर मैं सूट में ना सितारे लगाना शुरू कर दिया था मैंने। तो यहाँ पे देखिए छोटा-सा डिज़ाइन है, बस इसमें जो है गिनती के 6-7 स्टोन ही लगाने थे। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं यही काम करती हूँ। और मेरी सिस्टर ने लाइव भी स्टार्ट कर दिया था, पर ख़ैर मुझे पता नहीं था। फिर काफ़ी देर बाद मैंने उसके लाइव में जॉइन किया, क्योंकि मुझे पता था कि 11 बजे स्टार्ट करते हैं, पर उन्होंने अब थोड़ा सा टाइम चेंज कर लिया है, 10 बजे का ही कर दिया है। तो जो है अगर कोई भी मेरे चैनल से अगर उनके चैनल पे जाना चाहता है तो रागनी द्विवेदी के नाम से उनका चैनल है। आप लोग उनको सपोर्ट करिए, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए। और फिर मैंने बनाया अपने हस्बैंड के लिए बनाना शेक, क्योंकि जो है अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी में इनको मैं मतलब अलग अलग सुबह का जो ब्रेकफास्ट है ना अलग अलग तरीके से देती हूँ, कुछ हेल्दी चीज़ें। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंडोरा मास डाला और उसके बाद हनी डालने के बाद जो है मैंने इसमें दूध डाला, और मैंने भुने हुए चने भी पीस के रखे हुए हैं। वीडियो में स्किप हो गया था क्योंकि जो है उस टाइम पे दिखा नहीं पाई, बाद में मैंने डाला क्योंकि मुझे याद ही नहीं रह गया था। उसके बाद ये मलाई वाला दूध है, सिंपल दूध भी डाल सकते हैं, पर आज दूध थोड़ा सा ही बचा हुआ था तो मैंने जो मलाई वलाई सी थी सब कुछ डाल दिया था इसमें। और उसके बाद हम इसको शेक करेंगे। फिर जो है हमारा हमारा बनाना शेक बना के रेडी हो तैयार हो जाएगा। आज मैंने हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था ना, इसलिए वीडियो थोड़ी सी जो है अच्छी नहीं बन रही है। और यहाँ पे देखिए बस शेक करके जो है बन चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।